अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की महोपनिषद का एक मंत्र लिखकर साधक ने दिया है। संबंधे दृष्टि दृश्यानाम मध्ये दृष्टिर ही यद वपु दृष्टिर दर्शन दृश्यादि वर्जितम तदिदम पदम। दृष्टा और दृश्य से संबंधित, दृष्टा और दृश्य और दृष्टा और दृश्य दृष्टि, क्योंकि दृष्टा दृष्टि के द्वारा दृश्य का दर्शन करता है। तो दृष्टा दृश्य से संबंधित मध्य में जो दृष्टि है, दृष्टा और दृश्य के मध्य में जो दृष्टि है, जैसे टार्च जलाओ तो ये टार्च से जहाँ से प्रकाश निकला ये दृष्टा हो गया, और जिसमें पड़ा वो दृश्य हो गया। बीच में जो लाइट जाती है वो दृष्टि हो गई। तो जहाँ से ज्ञान निकल रहा है ये दृष्टा, जिस पर पड़ता है वो दृश्य, और बीच में जो ज्ञान जाता है वो दृष्टि। तो ज्ञाता ज्ञान गे दृष्टा दर्शन दृश्य, या दृष्टा दृष्टि दृश्य, ऐसा भी दृष्टा दृष्टि दृश्य या दृष्टा दर्शन दृश्य। तो वह दृष्टा दृश्य दर्शन से पृथक साक्षात्कार स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप में ही अवस्थित रहता है। तो दृष्टा भी पैदा होता है। जैसे टार्च से रोशनी पैदा हुई तो वहां कुछ है जिससे पैदा हुई और फिर गई, किसी में पड़ी। ऐसे ही ये दृष्टा पैदा होता है, दृष्टा बदलता भी है, क्योंकि यह दृष्टा वास्तविक चेतन नहीं है। ये दृष्टा सत्व गुण से पैदा होता है, और इसीलिए दृष्टा में जगना और देखने लगना और इसका सो जाना। आप जगत को देख रहे हो, आप सो गए। तो ये दृष्टा वास्तविक नहीं है। अर्थात यूं समझो, जिस अग्नि से आप भोजन बनाते हो ये पैदा हुई अग्नि से बनाते हो। और पैदा हुई अग्नि सीमित देश में होती है, सब जगह नहीं होती। यद्यपि सब जगह भी अग्नि है, लेकिन वो अग्नि आपके व्यवहार में नहीं आती। इसलिए उपनिषदों ने आत्मा या चेतन को अव्यवहार्य कहा है। अव्यवहार्य, वो उपयोग में नहीं आती। तो ये दृष्टा ऐसे है जैसे पैदा हुई आग। पैदा हुई आग ही काम कर रही है। जो अजन्मा आग है, जो सब जगह रहती आग है, उससे ना आप चाय बना सकते हो, ना रोटी सेक सकते हो, न ठंडी हटा सकते हो। आप क्या करते हो? इसके लिए आग पैदा करते हो।
और जो चीज पैदा होती है कहीं पहले है, सिर्फ आपने उसे प्रकट किया। ये हमारे प्रवचनों में है, उदाहरण दिया है कि पहले जब यज्ञ करते थे लोग, अब भी कोई कोई करते हैं, तो आग डालते नहीं हैं, वो अरणि मंथन करके प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही समझो, यज्ञ में आग डालना नहीं, आग पहले पैदा करें, तो उससे फिर आप हवन करें, रोटी बनाएं, चाय बनाएं। तो चलो आप उतनी मेहनत नहीं करते, माचिस से किसी और तरीके से पैदा करते हैं। और एक सरल तरीका है, वो दोहा सबने सुन रखा होगा, जिनके घर में दिया नहीं होता था तो पड़ोस के घर जाकर, हाँ, तो आई पड़ोसी ले गई, दिया दिया संग बार, दिया दिया 100 बार, दिया से दिया जला के ले गए। एक जलता दिया है, उससे ले गए। तो यहां यही कहा है, संबंधे दृष्टि दृष्टया नाम, दृष्टि और दृश्या नाम मध्य दृष्टि ही यद बपु। दृष्टि दर्शन दृश्यादिर, दृष्टि दर्शन दृश्यादि वर्जितम तदिदम पदम। जो दृष्टा दृष्टि दृश्य से, दृष्टा दर्शन दृश्य से रहित है, एक ऐसी भी अग्नि है जो न जलाती है न खुद जल रही है। हमने जलती आग देखी और जलती से जलाती देखी, लेकिन उसके पहले भी एक आग है। असल में उससे कोई आपको लाभ नहीं है, उससे कोई आपको हानि नहीं है, इसलिए उसकी आप चर्चा नहीं करते। आप तो इस दृष्टा को जानते हैं, इस दृष्टा से दृश्य देखते हैं, तो दृष्टा से दृष्टि निकल कर दृश्य का ग्रहण होता है, इतने से हम परिचित हैं। लेकिन ये दृष्टा दृष्टि दृश्य, दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, तीन से जो भिन्न है, तीन से जो विलक्षण है, तीनों के धर्म जिस पे लागू नहीं होते, असल में वही आपका स्वरूप है। पर पहले तो हम देह से आसक्त हैं, देह में आम भाव है, और थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाने वाले दृष्टा। तो शिकायत होती है कि दृष्टा एक समान नहीं रहता। तो जो पैदा हुआ एक समान नहीं रहेगा। आप जो आग जलाते हो वो भी एक समान नहीं रहती, और आप तो रोज भोजन बनाने वाले हो, आग को तेज भी कर लेते हो, धीमी कर लेते हो। तो पैदा हुई आग एक समान नहीं है, और जो एक समान है वो तुमको नजर आती नहीं। तो ऐसे ही आपको जो अनुभव में आता है, दृष्टा आता है और दृश्य आता है। आपको अभी वास्तविक आत्मा का पता नहीं चलता, इसलिए जो दृश्य दर्शन, दृष्टा दृश्य दर्शन से विलक्षण है, पृथक है, वो स्वयं प्रकाश जो है वो सदा है।
क्योंकि दृष्टा का होना, दृष्टा का परिवर्तन और दृष्टा का नींद में जाना, दृष्टा का फिर आ जाना, ये अनुभव में आता है ना, तो कोई तो और भी है, उससे हम परिचित ही नहीं होते। उसी के ज्ञान के लिए सत्संग है या है ही नहीं। क्योंकि जब आग से आग ले गए, बताते हैं ना, पहले हम लोग गांव में खेतों में जाते थे तो घर से आग लेके जाते थे, तब माचिस भी नहीं थी। हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि बहुत परिवर्तन देखे। पहले वालों ने सिर्फ अपना दिया ही था, उसी से दिया जलाते थे, माचिस भी नहीं थी। हमने वो दिन भी देखे, माचिस भी देखे, चलती फिरती लाइट भी देखी, बहुत परिवर्तन देखे। ऐसे ही कई जीव जंतु हैं पिछड़े युग की तरह कि वह जगते हैं, सो जाते हैं, बाकी ज्यादा उनको सोचने का, दृष्टा क्या है, दर्शन क्या है, दृश्य क्या है, इनसे विलक्षण क्या है, ये सोच ही नहीं सकते। ये अनुभव की योग्यता सिर्फ मनुष्य शरीर में, इसलिए बार बार मनुष्य शरीर की महिमा गाई जाती है। पर जितनी समस्या मनुष्य शरीर में उतनी कहीं और नहीं है। दीवाल में कोई समस्या नहीं, पेड़ में भी कोई नहीं, पशु में थोड़ी थोड़ी है, मनुष्य में कितनी समस्या, कितना दुख, चिंता, भय। और ये तो वरदान है, यदि ये न होती तो आप जानने की कोशिश न करते। इसलिए ये मोहोपनिषद का मंत्र है जो लिख के हमें दिया गया है, तो उसका साक्षात्कार जो स्वयं प्रकाश है, जो पैदा नहीं होता, जो प्रकाश पैदा होता है उसका भी वो साक्षी है। दृष्टा इतनी देर दृष्टा रहा, फिर दृष्टा सो गया था, तो ये तो जान लिया ना। तो कोई इसके अतिरिक्त भी है जो दृष्टा नहीं है, जो दर्शन नहीं है, जो दृश्य नहीं है, वो इन तीनों से विलक्षण है। और हमारे गुरुदेव के कीर्तनों में ये बहुत रहता है, और गुरुदेव भी इसे गाते थे, और ये हम सुना भी चुके, हमारे लिए नई बात नहीं है। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वो दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों जहां हेरा जाते हैं। इसी का नाम है ज्ञान। दृष्टा हेरा जाए, दर्शन और दृश्य, जिसके रहते ये तीनों होते हैं, जिसके रहते तीनों खोते हैं, और जिसके रहते तीनों बदलते हैं, वही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। पर तुम अशुद्ध स्वरूप में फंसे हो, तुम्हें अशुद्ध भी स्वरूप लगता है, और है सब तुम ही दृष्टा दर्शन दृश्य भी हो। लेकिन जब ये समझ जाओ, अभी तुम दृष्टा हो, दृश्य तुम नहीं हो। लेकिन जब समझोगे तब ये तीनों तुम नहीं हो, तीनों तुम ही हो। तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दर्शन हो, तुम ही दृश्य हो। तो अभी तो बहुत कुछ समझना है। दृश्य भी हम ही हैं। अभी हम दृश्य को अपने से अलग जानते हैं, और जिसको अभी अलग नहीं जानते, पहले उससे आपको अलग जनाना है। बड़ा विचित्र काम है। तुम दीवाल को, मकान को अपने से अलग दृश्य जानते हो, इसके तुम दृष्टा हो। और देह दृश्य है, उसे तुम मैं जानते हो। कई बीमारी है, तो जिसे अभी मैं नहीं मैं जानते हो,
पहले ये जलाएंगे, ये भी दृश्य है। दीवाल ही दृश्य नहीं है, पेड़ ही दृश्य नहीं है, घड़ा ही दृश्य नहीं है, देह भी दृश्य है, इसके भी तुम दृष्टा हो। तो पहले तो इससे अलग जानो, इसको विवेक कहते हैं। तो जो मिल चुका है उसे अलग करो, मन जो भी दृश्य है उसे अलग करो, फिर बाद में अपने को सबसे मिला दो। पहले अलग करो फिर मिला दो। फिर कैसे करें? कहीं कोई दृश्य तुमसे अलग नहीं है, तुम दृष्टा के कारण दृश्य को अलग समझते हो। तुम दृष्टा नहीं हो, तुम वो चेतन हो जो दृष्टा भी है, दर्शन भी है, दृश्य भी है, इसलिए सब तुम ही हो। दो तरह से ज्ञान होना है, पहले अलग करना है, विवेक है, फिर सब कुछ हम है। हमारे से भिन्न कुछ है ही नहीं, न दृष्टा न दर्शन न दृश्य, इसलिए ये हम नहीं है और ये सब हम ही है। इसको भी हमने कई बार उलट पुलट कपिलंका जारी, दोनों तरह से समझना है। तो एक ये श्लोक और दूसरा एक और है, देशाद्देशं देशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः अनाद्य संविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा। एक देश से दूसरी ओर जाने वाले चित्त के मध्य में, आपका चित्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं जाता। तो बीच में भी कभी होता ही तो हो, यहाँ से वहां तक गया। जैसे आप अभी कोई कहीं से हरिद्वार आए, हरिद्वार से भी कहीं जाओगे तो बीच में भी होगे कि ऐसे ही चले जाओगे? पैदल जाओ, चाहे कार से जाओ, चाहे फ्लाइट से, तो बीच तो दूरी है ना। तो जहां से चले और जहां गए और जहां बीच में हो, तीनों जगह ठीक है। तो जहां से चले तब किसको पता चला, और जहां पहुंचे तब। और बीच में जरा सावधान नहीं हो, पर बीच में भी गए होगे, तो तीनों अवस्थाओं में देखिए कौन है। जहां से चले उस समय साक्षी कौन, और बीच में पकड़ नहीं पाते, बीच में जाते हो उस समय कौन, और जब पहुंचे तब कौन। तीनों अवस्थाओं में कौन है? वो है या है ही नहीं? तो वो जो तीनों जगह, जहां से चलना, जहां पहुंचना, बीच में, ऐसी उस अवस्था को जहां पता ही नहीं चलता, वो एक तरह से अनुभूति न होने, स्फुरण नहीं होता, वो कौन है? उस संकल्प शून्य स्वरूप को तुम्हारा तुम है। तुम्हारा तुम क्यों कहते हो? अभी तुम्हारा तुम दृष्टा है, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारा तुम दृष्टा से भी ऊपर है, तुम्हारा तुम दृश्य से भी ऊपर है, और तुम्हारा तुम दृश्य दृष्टा के बीच से भी विलक्षण है। तीनों जिसमें रहते हैं, तीनों जिसमें खो जाते हैं, इसी को ये कहो तुम्ही से सब होता रहता है। अभी तुम होते रहते हो, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ हो गए, यही मानते हो ना। अभी ये नहीं समझ पाए हमसे सब कुछ होता है, हम में सब कुछ रहता है, हम में सब कुछ समा जाता है। मैं ये वो सकलम जातम, सब मुझसे हुआ। मैं सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में प्रतिष्ठित है, और सब मुझ में लय हो जाता है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। वो ब्रह्म मैं हूं जिससे सब होता है।
जिसमें सब रहता है, जिसमें सब समा जाता है। सब एक अंतःकरण, एक नहीं, सब जिससे होता, जिसमें रहता समाज, वो तुम हो। परंतु पहले निषेध, पहले ये मैं नहीं हूं, ये समझना जरूरी है। इससे क्या होगा? त्रिकाल बाधित सदा रहने वाले चैतन्य को मैं स्वीकार कर पाओगे। नहीं तो सदा न रहने वाला मैं हूं, ये स्वीकार है। सदा न रहने वाला मन, सदा न रहने वाला तन, सदा न रहने वाला जीव, दृष्टा, यही मैं हूं। इसलिए मैं न रहने वाला हूं। तो मैं न रहने वाला भ्रम खत्म करने के लिए पहले रहने वाले को खोजना है। जब रहने वाला खोज लिया जाए त्रिकाल बाधित, तब फिर दूसरा, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, तब फिर हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। अकेले निषेध से काम नहीं बनेगा, पर निषेध के बिना भी काम नहीं बनेगा। यदि देह का मैंपन नहीं निषेध करोगे तो अविनाशी हूं कभी समझे ही ना पाओगे, दृष्टा तक नहीं समझ पाओगे। और दृष्टा का भी निषेध करोगे तब त्रिकाल बाधित साक्षी को समझ पाओगे। तो जब एक बात पुष्ट हो जाए कि मैं सदा रहता हूं, तो दूसरा सर्वत्र रहता हूं। और सर्वत्र मैं नहीं रहता, सर्वत्र और सब मुझ में रहते हैं। कभी ख्याल आता 2 मिनट को समझ में आना, फिर 2 मिनट को ये ख्याल आ जाना, मैं कौन हूं। और ये परिच्छिन्न अहंकार, परिच्छिन्न दृष्टा और देह का अभिमान, ये आत्मा के अज्ञान से ही है। आप अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। और ये इतना पक्का हो गया है कि जना देने पर आप यही फिर मान लेते हो। इसलिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना भी, और समझने के बाद इसको अभ्यास कुछ दिन, जैसे कथा में जब परीक्षित ने सुना, 7 दिन कितनी देर सुनते रहे होंगे। खाना पीना भी कम, सोना भी कम, सुनने में लगन, ऐसे ही लगन लग जाए। इसीलिए कहे ना, जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरि पर हो। जितना स्मरण संसार का करते हो, जो पाने में लगे हो, ऐसे ही आत्मा का अनुभव, उसमें जीना, अनुभव करना, वही होके घंटे 2 घंटे। कहने वाले तो कहते ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कभी रहूं सी ठिकाने। तो वो वाली हालत तो अभी है नहीं, लेकिन दिन भर में कुछ देर समय निकाल के जो जाना है, उस स्मरण में बैठ सको तो बैठकर, नहीं बैठ सको लेटकर, थोड़ी देर के लिए तुम पहले चेतन दृष्टा, फिर दृष्टा भी मैं नहीं, दृश्य भी मैं नहीं। दृष्टा भी मुझको पता चलता है, दृश्य भी, दोनों का मैं ज्ञाता हूं। दृष्टा भी और दृश्य भी दोनों ही मुझ में है, दोनों में मैं हूं। नहीं तो अभी क्या लगेगा, दृष्टा में हूं, दृश्य से मैं अलग बैठा हूं। मैं जितना दृष्टा में हूं उतना ही दृश्य में हूं। फर्क क्या है? दृष्टा को सोचने का मौका है, दृष्टा को ही भ्रम होता है,
देह होने का। दृष्टा ही सावधान होगा मैं दृष्टा हूं, और दृष्टा ही ये सोचेगा कि दृष्टा भी कल्पित है, मैं साक्षी हूं। ये सब कुछ जानने, सुनने, समझने की योग्यता दृष्टा में है, दृश्य में नहीं है। तुम किसी तरह से देह को समझाओ, दीवाल को समझाओ, इसलिए दृष्टा में ही देहाभिमान है, और दृष्टा में ही ज्ञान की जरूरत है, और दृष्टा ही ब्रह्म की निवृत्ति कर सकता है, और कोई नहीं। इसलिए प्रयास करो कुछ देर। अभी तो हम कुछ देर को कहते हैं, आप कहते हो सदा नहीं रहते, हम कहते हैं कुछ देर तो रह के देखो कि आप दृष्टा भी नहीं हो। दृष्टा भी यूं ही ख्याल है, दृश्य भी ख्याल है। दृष्टा दृश्य दोनों ही स्वप्न है, मुझ में कल्पित है, ठीक है। और इसीलिए स्वप्नों का उदाहरण बार बार देते हैं। स्वप्न में जो चेतन लगता था वो अनेक लगते थे, जगने पे पता चलता है कि अनेक थे ही नहीं, एक ही चेतन। ऐसे ही अभी भी लगता है इतने चेतन है, ये इतने जो है ना अनेक, ये कल्पित हैं। और उदाहरण के लिए या तो स्वप्न या तो अग्नि का उदाहरण लिया करो। अनेक अग्नि, अलग अलग अग्नि, कम ज्यादा उम्र की अग्नि, एक समान आग की उम्र नहीं है, एक समान धीमी तेज नहीं है, बदलती है। लेकिन एक अग्नि सदा रहती है जो दिखती नहीं है, वही मुख्य है, उसी के कारण सब है। ऐसे ही ये सब चेतन मालूम पड़ते हैं, कम ज्यादा हैं, बदलते हैं। एक चेतन सब में है, एक समान है, और वो तुम हो, उसे मैं मानना, यही परम पुरुषार्थ है। अभी इतना ही कहेंगे। ओम शांति शांति शांति।